नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि कई सारे लोगों के ये सवाल आते हैं कि हम फ्रूट्स को बहुत अच्छी तरह से खाते हैं, रॉ फूड पे काफ़ी हम रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, हम बीमार रहते हैं अक्सर। तो अगर आप सब फ्रूट्स बहुत अच्छे तरीके से खा रहे हैं, सही तरीके से खा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके लिए ये वीडियो है। आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आप लोग गलती तो नहीं कर रहे कहीं। तो वो सारी गलतियां मैं आज आपको गिना दूंगी। हो सकता है आप ये गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहला है कि हम जब फ्रूट्स खाते हैं तो अक्सर उसका छिलका उतार देते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, सभी लोग जो है बड़े चिंतित रहते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाते वक्त। तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि इसमें पेस्टिसाइड जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, इस वजह से वो छिलके उतार के खाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, छिलके उतार के खाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि फ्रूट्स हम खाते इसलिए हैं क्योंकि उसका न्यूट्रिशन के साथ साथ उसका फाइबर जो है वो भी हमारे शरीर में जाए और वो झाड़ू का काम करे। तो हमें जो है फ्रूट्स के जितने भी फाइबर हैं, जैसे कि एप्पल का फाइबर आप खा सकते हैं, बनाना का फाइबर आप नहीं खा सकते। बनाना हमको पील करके खाना होता है, वाटरमेलन पील करके खाना होता है, विंटर मेलन पील करके खाना होता है। तो जिन भी फ्रूट्स को आप छिलके के साथ खा सकते हैं, उन्हें अच्छी तरह से आप वॉश कर लीजिए। वॉश करने के लिए बहुत ईजी तरीका है। अगर आपको पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा डर है कि पेस्टिसाइड तो नहीं है इसके अंदर, तो आप उसको हल्का सा ल्यूक वार्म पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और उसमें अपने जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें छोड़ दीजिए। कम से कम 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर उसको नॉर्मल टैप वाटर से उसको धो लीजिए और आपका फ्रूट जो है वो खाने के लिए तैयार है। तो आपको छिलका उतार के नहीं खाना है। मेन मकसद ये है कि हमें उसका फाइबर भी पूरी मात्रा में चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये भी एक गलत आदत होती है, ये आज से नहीं, बहुत पुराने समय से ये चली आ रही है प्रथा, कि खाना खाने के तुरंत बाद जो है वो फ्रूट खाना। मैं ये नहीं कहती कि खाना खाने के तुरंत बाद फल खाना गलत है, लेकिन कुछ चुनिंदा फल कुछ चुनिंदा डिजीज़ेस में खाना खाने के बाद खाए जाते हैं। जैसे कि आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है अगर, या आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा रहती है, आप सीवियर कॉन्स्टिपेट रहते हैं, उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद जो है आप एक केला खाइए या आप पपीता खाइए। बस ये 2 ही फल ऐसे हैं जो आपको खाने को कहे जाते हैं, क्योंकि इन दोनों में लसलसापन होता है और ये खाने को पचाने का काम करता है। इसका अलग ही एक एपिसोड मैं बना सकती हूँ इसके ऊपर कि क्यों इसको कहा जाता है खाने के लिए। इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स आपको खाने के लिए कहे जाते हैं वो सब खाना खाने से 1 घंटा या तो पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद। ये इसका प्रॉपर रूल है कि कभी भी फ्रूट को और फूड को, खाने को एक साथ नहीं खाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत लेज़ी फील करते हैं, फ्रूट्स को चबाने में दांतों में आदत नहीं होती है इतना हार्ड फ्रूट्स को चबाने की, जॉ में दर्द होने लग जाता है और लोग लेज़ी फील करते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं लोग, इजी रास्ता अपनाते हैं, उसको जूस फॉर्म में बना के पीते हैं। अगर आप फ्रूट को जूस के फॉर्म में पीते हैं तो वो उसके अंदर का ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाता है और वो फिर आपके ब्लड में जा कर के आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। तो कोशिश करिए फ्रूट को उसके ओरिजिनल फॉर्म में खाइए, उसका जूस बना के ना पिए। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो हफ्ते भर की सब्जियां जो हैं, खास करके पत्ते वाली सब्जियां जो हैं, वो ला करके फ्रिज में रख देते हैं स्टोर करके, क्योंकि बहुत कारण हो सकते हैं। हो सकता है बाज़ार काफ़ी दूर हो उनके घर से, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं, वो काम कर रहे हैं, रोज़ रोज़ शॉपिंग पे नहीं जा सकते। तो इस कारण के वजह से वो बहुत सारा वेजिटेबल ला करके फ्रिज में रख देते हैं और हफ्ते हफ्ते वो फ्रिज में पड़ा रहता है। वो जब आप उसको निकालते हैं बनाने के लिए तो उसके पौष्टिक तत्व होते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके होते हैं, क्योंकि जब आप लाते हैं सब्जी को ख़रीद के तो वो बहुत ज़्यादा टेंडर होता है, पानी से भरपूर होता है। लेकिन जब आप उसको पकाने लगते हैं, जिस दिन आप पकाने का डिसाइड करते हैं, तब तक आपकी सब्जी का जो पानी है वो उड़ चुका होता है, क्योंकि फ्रिज जो है वो उसको ड्राई कर देता है। तो वो सब्जी खाने के लिए कोई यूज़ नहीं है, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत कम होंगे और उसमें कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए सब्जियां जब आप बाज़ार से लाते हैं तो उसको सिर्फ 1 से 2 दिन ही फ्रिज में रखिए, खास करके पत्ते वाली सब्जियां।
अगर आप रोज़ ख़रीद के ला सकते हैं तो रोज़ ख़रीद के लाइए और रोज़ बनाइए, ज़्यादा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फ्रूट्स के लिए भी ऐसा ही है कि फ्रूट्स अगर आप लाते हैं ज़्यादा तादाद में, किसी भी कारणवश अगर आपको ज़्यादा फ्रूट ख़रीदना पड़ गया और आपने उसको ख़राब होने के डर से, कई बार हम फ्रिज में रख देते हैं उसको, तो इतना ही फ्रूट्स लेकर के आइए जो 2 दिन तक ही चल पाए। 2 दिन के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा ख़राबी नहीं आएगी, लेकिन फ्रिज में जब आप रखते हैं तो कोशिश करिए उसको अच्छी तरह से पैक करके उसको ढक करके रखें। फ्रिज की हवा ना उसको डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए, मतलब किसी डब्बे में वो पैक हो करके रखें उसको, ताकि उसको वो प्रिजर्व रहे और उसकी जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे। और जब आप उसको फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो कम से कम 1 से 2 घंटे का टाइम दीजिए उसको, ताकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद ही उसको खाइए। ऐसा करने से आपके दांतों को भी बहुत फ़ायदा होगा और फ्रूट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है न्यूट्रिशियस भी लगेगा और आपको टेम्परेचर डिसबैलेंस नहीं होगा आपके बॉडी का। तो अगर ये सब आप गलतियां कर रहे हैं, फ्रिज से तुरंत निकाला और खा लिया, तो वो सर्द गर्म वाला हिसाब किताब हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको करने से बचना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम बहुत सारा इसको, कई बार हम इसको अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो डर के मारे सन एक्सपोजर ज़्यादा नहीं करते हैं, हमारी त्वचा जल जाएगी, हमारी स्किन बर्न हो जाएगा। तो आपको खुद डिसाइड करना है दिन के कौन से टाइम पे आप सन एक्सपोजर लेना चाहते हैं। अगर दोपहर में ले रहे हैं तो 15 मिनट का सन एक्सपोजर बहुत इनफ है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। और अगर आप सवेरे का धूप ले रहे हैं तो आप लंबे समय तक लीजिए। इसीलिए कहते हैं मॉर्निंग में आपको 40 मिनट तक बैठना चाहिए, क्योंकि ठंडी धूप है, उसमें आप काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं। तो अगर आप दोपहर में बैठ रहे हैं तो 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, और अगर सवेरे बैठ रहे हैं तो 40 से 50 मिनट, आपकी मर्जी, आप 1 घंटे भी बैठ सकते हैं। लेकिन अपने स्किन का भी ध्यान रखिए कि आपके स्किन का कलर कैसा है। जैसे कि मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपके रंग पे भी डिपेंड करता है कि आपका रंग कैसा है, उस हिसाब से आपको जो सन एक्सपोजर का टाइम है उसको सेट करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां अगर आप अपने डाइट में ध्यान रखें, अपने जीवन में उतार लें, तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो खाएंगे उसका पूरा न्यूट्रिशन जो है, और जिस चीज़ के लिए आप खा रहे हैं, जिस प्रॉब्लम से निकलने के लिए खा रहे हैं, वो उसका असर आपको पूरा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।